सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, यानी पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक भारत ना तो पूरी तरह आज़ाद था और ना ही भारत का अपना कोई वजूद। इस बीच हम कौन थे, भारत पर किसका शासन था, और सबसे बड़ा सवाल, इन लगभग 900 दिनों में दिल्ली के बंद कमरों में ऐसा क्या चल रहा था जिसे स्याही और खून की लड़ाई कहा जाता है। नमस्कार प्रियजनों, आज हम गणतंत्र शब्द का वो खौफनाक और रहस्यमय सफर तय करेंगे जिसके बिना भारत आज भी टुकड़ों में बटा हुआ होता। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 हमें बताया गया हम आज़ाद हो गए। अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया, तिरंगा फहराया गया, खुशियाँ मनाई गई। लेकिन क्या यह पूरा सच था? 1947 में अंग्रेज चले गए, लेकिन खतरा भी टला नहीं था। वास्तविकता में हम अभी भी ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे। भारत एक डोमिनियन स्टेटस वाला देश था, यानी हमारा राजा अभी भी जॉर्ज 6 था। यह वो दौर था जब भारत देश के अंदर सिविल वार की आग सुलग रही थी। लगभग 562 रियासतें, यानी 562 छोटे छोटे राजा जो भारत के टुकड़े करना चाहते थे, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, ये भारत के नक्शे में वो छेद थे जो भारत को डूबने के लिए काफ़ी थे। सवाल यह था, क्या भारत एक देश बन पाएगा या फिर यूरोप की तरह 50 अलग अलग देशों में टूट जाएगा। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी कर दी थी कि इंडिया विल बी कोलैप्स इन नेक्स्ट 5 years। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दिल्ली की संसद के सेंट्रल हॉल में 299 लोग अपनी कलम से एक ऐसा हथियार बना रहे थे जो परमाणु बम से भी ज़्यादा ताकतवर था। जी हाँ, बाहर सड़कों पर कत्लेआम था और अंदर एक खामोश जंग चल रही थी। संविधान सभा। यह कोई साधारण मीटिंग नहीं थी, यह एक रेस थी समय के खिलाफ। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम एक ऐसी किताब लिख रहे थे जिसे दुनिया का सबसे जटिल जाल माने जाने वाला था। जी हाँ, एक बहुत ही गहरा रहस्य है इस किताब का। क्या आप जानते हैं, भारत का असली संविधान टाइप या प्रिंट नहीं किया गया था। यह दुनिया का अकेला ऐसा संविधान है जिसे हाथों से लिखा गया है। जी हाँ, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वो शख्स थे जिन्होंने 6 महीने तक एक कमरे में बंद होकर के बिना एक भी पैसे लिए इटैलिक स्टाइल में इसे अपने हाथों से लिखा। शर्त सिर्फ एक थी, हर पन्ने पर उनका नाम होगा और आखिरी पन्ने पर उनके दादाजी का। लेकिन रुकिए, सिर्फ कानून ही इस किताब में नहीं लिखा था। कानून के साथ संविधान के हर पन्ने पर चित्रकारी थी। जी हाँ, वो महज सजावट नहीं, नंदलाल बोस और उनकी टीम ने शांति निकेतन से आकर इसमें भारत की आत्मा को उकेरा था। हैरानी की बात यह है कि संविधान को सेकुलर कहा जाता है। उनके मूल ओरिजिनल पेजेस पर भगवान राम का लंका विजय, कृष्ण का उपदेश और नटराज की मूर्तियां बनी हुई हैं। यह एक संकेत कि भारत नया जरूर है, लेकिन उसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। जी हाँ, जब 26 नवंबर 1949 को यह किताब पूरी हो गई तो फिर इसे लागू क्यों नहीं किया गया। देश को और 2 महीने यानी 26 जनवरी 1950 तक इंतज़ार क्यों करवाया गया? इसके पीछे 20 साल की कहानी थी। 26 जनवरी 1930 उस रात रावी नदी के तट पर कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त को। 26 जनवरी की वो कसम अधूरी रह गई और उस कसम को पूरा करने के लिए संविधान बनकर तैयार होने के बावजूद भी उसे 2 महीने तक तिजोरी में बंद रखा, सिर्फ इसलिए ताकि 26 जनवरी 1950 को जब सूरज उगे तो भारत
अपना संविधान लागू कर सके। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 की सुबह 10:18 जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उसी वक्त भारत का दर्जा ब्रिटिश डोमिनियन से बदलकर रिपब्लिक ऑफ इंडिया हो गया। एक और दिलचस्प बात, उसी पल 21 तोपों की सलामी दी गई। लेकिन रुकिए जरा, क्या आप जानते हैं कि 21 तोपें नहीं होती हैं? भारतीय सेना के पास 7 तोपें होती हैं, जिसे 25 पाउंडर्स भी कहा जाता है। 3-3 राउंड फायर करती हैं, तो 7 का 3 से गुणा करने पर 21 होती हैं। और यह फायरिंग जन गण मन के 52 सेकंड के साथ एकदम सटीक मैच होनी चाहिए। यह परंपरा 1950 से आज तक जारी है। आज वो असली किताब संसद के भवन लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस में सुरक्षित है। सबके अंदर गणतंत्र मतलब सिर्फ एक छुट्टी, इसका मतलब वो ताकत है जिसने 1562 टुकड़ों को जोड़ करके एक भारत बनाया। अगर आपको ये वीडियो इतिहास के पन्ने को खंगोलना बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर। जय हिंद, जय।